नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बच्चे पौष्टिक भोजन खाएं, संतुलित भोजन खाएं, सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं, लेकिन बहुत से पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप बच्चों को खाना खिला पाएंगे, संतुलित आहार खिला पाएंगे, पौष्टिक भोजन खिला पाएंगे और सही समय पर खिला पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका जिसका आपको इस्तेमाल करना है वह यह है कि आपको बच्चों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एक ही समय पर देना है। यानी कि रोजाना ब्रेकफास्ट एक ही समय पर, लंच एक ही समय पर और डिनर एक ही समय पर देना है। ऐसा करने से बच्चों को रोजाना एक ही समय पर धीरे धीरे भूख लगने लग जाएगी। बच्चों में फर्क रातों रात आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि एक ही समय पर रोजाना सुबह, एक ही समय पर रोजाना दोपहर और एक ही समय रोजाना रात को बच्चों को भूख लग रही है। शुरुआत में कैसे आप सुबह, दोपहर और रात बच्चों को खाना खिलाएं, इसके लिए जो भोजन बच्चों को अच्छा लगता है, जो खाने की चीज बच्चों को अच्छी लगती है, उसे शुरुआत में ज्यादा दें। लेकिन इस बात का ध्यान दें कि आप जंक फूड सुबह, दोपहर और रात ना दें, वरना जंक फूड की बच्चे को आदत पड़ जाएगी। बच्चे को पौष्टिक भोजन दे, संतुलित भोजन दे, शुरुआत में केवल वही भोजन दे जो बच्चे को अच्छा लगता है। दूसरा तरीका जिसका आपको इस्तेमाल करना है कि आप भी बच्चों के साथ खाएं। जी हाँ, यदि पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाएगा, एक ही टेबल पर बैठ के खाएगा या फिर सब नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर खाएंगे और बच्चा देखेगा कि सब अलग अलग प्रकार के खाना खा रहे हैं, प्लेट में दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, अचार भी है, तो बच्चा जब रोजाना सभी को खाते हुए देखेगा तो धीरे धीरे उसका भी मन करेगा कि वह जो खा रहे हैं मैं भी खा के देखूं, आखिर ऐसी क्या चीज है जो वे रोज खाते हैं और उन्हें अच्छी लगती है। ऐसे ही बच्चों में ईटिंग हैबिट्स डेवलप होती है। बच्चों में ईटिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए आपको जरूरी है बच्चों के साथ खाना खाना, बच्चों के साथ बैठकर खाना। दिन का कोई एक मील ऐसा हो, कोई एक खाना ऐसा हो जो पूरा परिवार मिलकर करे और बच्चों को भी साथ बिठाया जाए और बच्चों के साथ सब मिलकर खाएं। तीसरा तरीका जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों को ईटिंग हैबिट को बेहतर करने के लिए वह है कि आप बच्चों जो सब्जियां खाते हैं उन्हें अलग अलग नाम दें। जी हाँ, बच्चों को खिलाने के लिए हमें बच्चों के लेवल तक आकर बात करनी होगी। जैसे कि जब आलू की सब्जी मेरे घर में बनाई जाती है और मैंने अपने बेटे को आलू की सब्जी देनी है जो कि 6 साल का है, तो मैं कहती हूँ आलू कचालू खाओगे क्या? तो मेरा बच्चा बहुत खुश होता है, बोलते हैं हाँ। और आपको याद होगी सभी बच्चों को अपने बच्चों को भी आपने कविता करवाई होगी और हमने भी छोटे होते बचपन में कविता करी थी, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। तो जब टमाटर की चटनी बनती है तो मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ कि आहा टमाटर खाना है क्या? तो इस प्रकार से कुछ नाम दीजिए सब्जियों को, इस प्रकार से कुछ फन में कुछ नाम दीजिए, कुछ मजाक ऐसा बनाइए जिससे बच्चों को खाने की चीजों का नाम सुनकर अच्छा लगे और बच्चों का उसमें इंटरेस्ट क्रिएट। चौथा तरीका है बच्चों को प्यार से खिलाना। जी हाँ, बच्चों को प्यार से खाना खिलाइए। बच्चों को डांट कर, डरा कर, धमका कर खाना खिलाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आप बच्चों को डरा कर खाना खिलाने की शुरुआत कर देंगे तो उसके बाद से बच्चे आराम से खाना खाना छोड़ देंगे। वह उस समय का इंतजार करेंगे जब पेरेंट्स उन्हें डराएंगे, पेरेंट्स उन्हें धमकाएंगे, वह तभी खाना खाने लगेंगे, क्योंकि उनकी इस प्रकार से आदत खुद माता पिता ने डाल दी होगी। इसीलिए बच्चों को प्यार से खिलाएं। हो सकता है जब आप प्यार से बच्चों को खाना खिलाएंगे तो बच्चे समय लें। जब आप इस आदत को डालने की कोशिश करेंगे बच्चों में तो हो सकता है कुछ हफ्ते आपको मेहनत करनी पड़े ज्यादा, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी भर का आराम मिलेगा अगर आप बच्चों को प्यार से खाना खिलाने की आदत डालेंगे। ऐसे में जो बच्चे खाना खाएंगे वह उनके शरीर को भी लगेगा और बच्चों का जिसे कहते हैं स्वभाव वह भी बेहतर होगा। और 5वां और आखिरी तरीका है जिसकी मदद से बच्चे खाना खाने में ज्यादा रुचि लेंगे वह है आप सुंदर बर्तनों का प्रयोग करें। सुंदर बर्तनों का मतलब ऐसे खाना खाने के बर्तन जो बच्चों को अच्छे लगे, जैसे कि अलग अलग प्रकार की प्लेट, जैसे कि टीवी पे अलग अलग प्रकार के कार्टून्स आते हैं उनकी बनी हुई प्लेट्स, या फिर कोई ऐसे बर्तन, कोई ऐसी चम्मच या ऐसे गिलास जो बच्चों को देखने में आकर्षित करे, जो बच्चों को देखने में सुंदर लगे और जिनमें खाना खाकर, पानी पीकर, नींबू पानी पीकर, लस्सी पीकर बच्चों को मजा आए।
तो आपको ध्यान देना होगा कि जब बच्चों को खाना खिलाना है तो हमें बच्चों के लेवल पर ही आना होगा। जी हाँ, खुद हमें अपने आप को एक बच्चा महसूस करना होगा और सोचना होगा कि किस प्रकार से अगर हम बच्चे होते तो कैसी चीजें होती जो हमें भाती और हमें मजबूर करती कि हम भी औरों की तरह खाना खाएं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा और आप इन 5 पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे और यकीनन आपके बच्चों के खाना खाने की आदत में इससे पॉजिटिव असर आएगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।